हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटम स्टडी क्लासेस 1 आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे, आप लोग की बेहतर पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। सो स्टूडेंट, हम लोग पिछले लेक्चर में डिफिनिट इंटीग्रेशन का कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन वगैरह देखे थे। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। निश्चित समाकलन के गुण। देखिए, पहला इसमें प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर आपका दिया गया है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तब इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स के स्थान पर कुछ और भी हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए से बी एफ टी। पहले फंक्शन एक्स में था, उसको हम लोग टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डी एक्स के स्थान पर फिर डी टी बन जाएगा। या तो हम लोग और भी इसको फंक्शन में कर सकते हैं कन्वर्ट, तो होगा आपका लेट सपोर्ट जेड अगर माने तो एफ जेड डी जेड होगा। या तो अगर हम लोग इसको माने वाई माने एफ वाई डी वाई हो जाएगा। सोन हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एक्स के स्थान पर कुछ भी रख सकते हैं, तो इसका जो वैल्यू होगा हमेशा सेम होगा। देखिए, इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं। जैसे लेट सपोज लेट आपका दिया गया है एफ एक्स डी एक्स, इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपका लेट सपोज जी एक्स प्लस सी आता। तब ये जो हमारा फंक्शन है ये इंटीग्रेशन लिमिट ओवर ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये आपका बन जाएगा जी एक्स प्लस सी हो जाएगा। इसमें आपका लिमिट लग जाएगा ए से बी, ठीक। इसमें लिमिट लगा देंगे हम लोग, तो जी सी तो आपका ऑलरेडी हट जाएगा। तो जैसे कि ये जी ऑफ बी प्लस सी माइनस ऑफ जी ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा आपका जी बी प्लस सी माइनस जी ए माइनस सी, सी तो ऐसे भी हट जाएगा आपका, तो हो जाएगा आपका जी बी माइनस जी ए। अब इसको जब इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन लिमिट ओवर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, आपका आ रहा है जी बी माइनस जी। अब हम लोग इसको देखते हैं, फंक्शन एफ टी डी टी, लिमिट ए से बी लगा हुआ। इसको जब इंटीग्रेट कीजिएगा, लेट सपोज आपका ये आ रहा जी एक्स, इसमें लिमिट लगा देंगे ए से बी। सी हम लोग नहीं लिखते क्योंकि आपका सी हट जाएगा, तो इसका भी लिमिट इसका भी इंटीग्रेशन निकालने पर आपका बन जाएगा जी बी माइनस जी ए, जो कि आपका इसके बराबर होगा। अब इसको भी हम लोग इंटीग्रेट करें तो आपका सेम चीज आएगा, इसीलिए ये आपका हमेशा बराबर होगा। अगर एक्स के स्थान पे कोई और हम लोग आर्बिट्री या तो वेरिएबल हम लोग पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा सेम आएगा, इंटीग्रेशन उसका सेम आएगा, कोई भी अंतर नहीं होगा। चलिए दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर आपका ऐसा दिया गया है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, दोनों का आंसर आपका सेम ही आएगा। ऐसे देखिए, इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ देख सकते हैं। लेट्स सपोज इसको इंटीग्रेट करने पर आपका आता है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर आपका आता है जी एक्स।
इसमें लिमिट आपका लग जाएगा ए से बी, तो इसका आ जाएगा आंसर आपका जी बी माइनस जी आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं निकाल के। इसमें आपका माइनस लगा हुआ भर है, ए से बी, सॉरी इसमें आपका बी से ए है, बी से ए एफ एक्स डी एक्स, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा। एफ एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपका जी एक्स हो जाएगा, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका बी से ए लग जाएगा, आपका बाहर माइनस में मल्टीप्लाई में है। अब इसमें अपर लिमिट इसमें ए है, इसमें लोअर लिमिट आपका बी है, तो पहले ए लगेगा, तो ये आपका जी ए माइनस जी बी बराबर, अब माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो ये आपका माइनस ऑफ जी ए माइनस माइनस प्लस जी बी, तो हम लोग इस प्रकार लिखेंगे कि जी बी माइनस जी ए। तो इसका जो आंसर होगा या तो जो इसका इंटीग्रेशन आएगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अगर आपका लिमिट दिया गया इंटीग्रेशन का ए से बी, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, तो इसको हम लोग माइनस लगा करके जो लिमिट है अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर में अंतर नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं, आपका सेम आंसर आएगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। ये सब आपका सिंपल प्रॉपर्टी, इसको आप ध्यान में रखिएगा तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए जो थर्ड प्रॉपर्टी आपका वो आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ओवर सी से बी एफ एक्स डी एक्स, इतना बराबर इतना हम लोग लिख सकते हैं। ये जो आपका सी है, सी इज द वैल्यू बिटवीन ए टू बी, जो आपका सी है ए और बी के बीच में लाई करता है, ये हम लोग लिख सकते हैं। पर इसको लिख दीजिए कि सी lies between A and B, A और B के बीच में आपका C वैल्यू लाई करता है। अब देखिए इसको प्रूफ कर देते हैं। आपका लेट सपोज A से B एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आपका जी एक्स आता है, तो लिमिट लग जाएगा आपका इसमें A से B, तो हो जाएगा आपका जी बी माइनस जी हो जाएगा। अब ये वाला इतना इसके इतना बराबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन ए से सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी से बी एफ एक्स डी एक्स, इतना बराबर हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट करने पर आपका लेट सपोज जी एक्स आता है, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका ए से सी प्लस इसको इंटीग्रेट करने पर आपका जी एक्स, जो कि आपका लिमिट लग जाएगा इसमें सी से बी। अब हम लोग अपर लिमिट और लोअर लिमिट डाल देंगे, तो जो आपका जी सी माइनस जी प्लस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जी बी माइनस जी सी हो जाएगा। अब देखिए जी सी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा बी को आगे कर दिए जी बी माइनस जी ए, आपका प्रूव हो गया। मतलब इतना बराबर इतना रहा, इसका मतलब इतना को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये नहीं कि सिर्फ आपका एक ही वो वैल्यू हो सकता है, ए और बी के बीच में लाई कर सकता है, बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम लोग जनरल रूप में लिखे, अगर सामान्य रूप में इसको लिखे हम लोग कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखिए सामान्य रूप में भी लिख सकते हैं, इन जनरल इसको हम लोग कर सकते हैं। कि आपका इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर हम लोग कर सकते हैं ए से सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन से सी टू
एफ एक्स डी एक्स प्लस C2 से C3 एफ एक्स डी एक्स प्लस अप टू सोन हो जाएगा आपका C n माइनस 2 होगा आपका n माइनस 1 C n माइनस 1 हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा आपका C n माइनस 1 C n एफ एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा आपका C n इधर हो जाएगा आपका B एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका n टर्म्स अगर आपका है, अगर n वैल्यू आपका लाइज करता है इन बिटवीन लिमिट a टू b, a और b के बीच में अगर n नंबर ऑफ टर्म्स आपका लाई करता है तो आपका इस प्रकार से हम लोग इसको अलग अलग पार्ट वाइज इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और ये जो आपका लगता है, ये फॉर्मूला आपका लगता है जब आपका फंक्शन पार्ट वाइज में हो। कहने का मतलब हम लोग कह सकते हैं इफ द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, हम कह सकते हैं कि इफ द फंक्शन इज पार्ट वाइज में हो फंक्शन, या इसको कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, तो जब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा तब ये प्रॉपर्टी हम लोग उसमें लगा सकते हैं। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, आपका दिया गया है इंटीग्रेशन -1 से 1 मॉड x dx दिया गया। मॉड x का इंटीग्रेट करना। अब देखिए पहले तो जो भी आपका फंक्शन दिया गया है उसको देखना है कि डिफाइन हो रहा है और क्या आ रहा है, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है, बदल रहा है कि नहीं बदल रहा। ये जो आपका लिमिट दिया गया है -1 से 1 के बीच में, तो देखिए आपका मॉड है, तो मॉड के अंदर अगर निगेटिव वैल्यू होता, देखिए -1 है ना, तो -1 से 0 के अगर हम लोग बीच में बात करें, x का वैल्यू अगर -1 से बड़ा हो और 0 से छोटा है तो -1 के बीच में आपका लाई करता है x का वैल्यू इसमें। तो -1 से 0 के बीच में जो x है यहाँ पे डालेंगे तो आपका निगेटिव वाला वैल्यू आएगा। -1 से 0 में आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो जैसे ही आपका मोड के अंदर निगेटिव आता है तो उसके आगे हम लोग एक माइनस साइन निकाल देते हैं, तब ये जो मोड है वो आपका हट जाएगा। ठीक है, और 0 से 1 के बीच में बात करें तो 0 से 1 के बीच में आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा, तो मोड जो आपका हटेगा उसमें आपका प्लस साइन होगा, नेगेटिव साइन नहीं होगा। इसलिए आपका ये जो आपका फंक्शन है आपका पार्ट वाइज फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये आपका -1 से 1 mod x dx बराबर, इसको लिख सकते हैं -1 से 0। तो -1 से 0 में जो मोड है उसके अंदर -x आ जाएगा, x का स्थान पर -1 नहीं तो माइनस वाला वैल्यू, इसलिए एक माइनस साइन बाहर आता है। अभी मोड है जो हट जाता है आपका x बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब हम लोग इसमें 0 से 1 के बीच में देखेंगे तो 0 से 1 के बीच में x का वैल्यू आपका पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो आपका प्लस साइन से खुलेगा ये,
मोड हटेगा वो आपका हो जाएगा प्लस साइन मतलब प्लस एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो यहाँ पे माइनस हो गया, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट लग गया आपका -1 से 0 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, इसमें लिमिट लग गया आपका 0 से 1 हो गया। अब इसको हम लोग सोल्व कर देंगे, सोल्व कर दीजिए। आपको माइनस बाहर है और 2 भी बाहर है तो इसको कर दिए आप -1/2। अब एक्स स्क्वायर तो पहले अपर लिमिट डालेंगे तो एक्स का स्थान पे 0 डालिए तो 0 हो जाएगा माइनस ऑफ -1 के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है ना, प्लस 1/2 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर के स्थान पर 1 डालिए तो 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 तो हो गया आपका -1/2 और ये हो गया -1 का स्क्वायर +1 और ये -1 तो हो गया आपका -1 हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 1 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये जो आपका फंक्शन है आपका पार्ट वाइज फंक्शन है, इसको देखिए हम लोग ग्राफ के द्वारा ही बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं जी, क्योंकि जो आपका एरिया होता है वो आपका एरिया अंडर कर्व होता है, इंटीग्रेशन जो होता है आपका इंटीग्रेशन आपका एरिया देता है। तो देखिए हम लोग इसको ग्राफ के द्वारा ही बना सकते हैं। तो मॉड एक्स का ग्राफ आपका ऐसा होता है, एक्स का ग्राफ आपका इधर हो गया और मॉड लगा हुआ, तो जब भी आपका एक्स का वैल्यू निगेटिव देंगे अंदर तो बाहर जो निकलेगा आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, तो एक्स इधर निगेटिव वाला वैल्यू देंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव, जैसा इधर है वैसा इधर बनेगा आपका। और देखिए आपका -1 से 1 के बाद बात कर रहे थे, वहाँ पर आपका 0 हो गया, इधर लेट सपोज आपका -1 हो गया और इधर आपका 1 हो गया। अब जब हम लोग -1 देंगे वैल्यू इसमें, तो -1 देंगे वैल्यू तो आपका कितना आएगा 1 आएगा, और +1 भी देंगे तो आपका वैल्यू 1 ही आएगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आपका कितना हो गया 1 हो गया, इधर भी आपका यहाँ से यहाँ तक आपका 1 हो गया, और ये भी आपका 1 है हार्ट, यहाँ से ये वाला 1 तो ये आपका 1 हो गया, इधर भी आपका 1 ही है। अब देखिए इसमें आपका 2 को ट्रायंगल बन रहा होगा, ये वो ट्रायंगल आपका ये हो गया ये वाला, और एक ट्रायंगल आपका ये वाला हो गया। इस ट्रायंगल का एरिया आप निकाल लीजिए प्लस इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ये। तो इसका एरिया निकालिए, लेट सपोज मान लीजिए इसको A1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए आप A2 मान लीजिए, तो जो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा I बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2। तो A1 का एरिया इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो 1/2 इंटू बेस आपका 1 इंटू हार्ट कितना 1, इसके लिए निकालिएगा प्लस 1/2 इंटू बेस 1 इंटू हार्ट 1, ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो जाएगा आपका 1। आप इस प्रकार से भी आंसर आ जाएगा, इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम आंसर आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो आपको भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं अच्छे। अगर आपका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन 2 से 4 मॉड x - 2 dx। अब देखिए सबसे पहले जो भी आपका अपर लिमिट लोअर लिमिट दिया गया है उसको उस फंक्शन में डाल करके चेक कर लेना है कि अगर निगेटिव आ रहा है मॉड के अंदर तो एक माइनस साइन लेकर के बाहर मॉड हटेगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका प्लस साइन लेकर के मॉड हट जाएगा। देखिए तो x का वैल्यू आपका लोअर लिमिट आपका 2, तो जब 2 देंगे इसमें तो आपका 0 हो रहा है, तो 0 आपका नीदर नेगेटिव नो पॉजिटिव,
तो आपका IGT मोड खुल जाएगा। 2 से मतलब 2 और 4 के बीच में 3 वाला वैल्यू आता है, 3 भी डालेंगे आपका 12 वैल्यू है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। 4 भी डालेंगे तो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो ये जो आपको मोड है डायरेक्ट आपका हट जाएगा, कोई भी साइन नहीं लगेगा, इसमें आपका डिसकंटिन्यूड फंक्शन नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा डायरेक्ट, इसको हम लिख देंगे इंटीग्रेशन 2 से 4 x - 2 मोड ऐसे ही हट जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x का x² 2 - 2 का इंटीग्रेशन या dx का इंटीग्रेशन आपका 2x हो जाएगा। इसमें लग जाएगा टोटल में लिमिट हो जाएगा आपका 2 से 4, इसमें भी लगा दिए 2 से 4, उसमें भी दोनों में अलग अलग लग जाएगा। x² 2 लिमिट हो गया 2 से 4 - 2x, इसमें लिमिट हो जाएगा 2 से 4। आपका लिमिट डाल दीजिए, 1/2 बाहर कर दीजिए इसमें से, तो हो गया आपका 4² - 2² - 2 बाहर हो जाएगा इसमें। तो x का स्थान पर 4 डालिए तो 4 - 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका हो गया 1/2, 4 4 जा 16 - 2 2 जा 4 -2 इंटू 2 हो गया 1/2 इंटू हो गया 12 - 2 2 जा 4, तो 6 टाइम्स आपका 6 - 4 = 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, जितना आप क्वेश्चन कीजिएगा उतना बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। कहा इंटीग्रेशन -1 से 2 x² mod x dx, ऐसा है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब देखिए ये जो आपका x² है, इसमें हम लोग -1 वैल्यू दे, 0 दे या तो 2 दे, हमेशा आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा x² वाले में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो प्रॉब्लम है इस mod x से, ये जो आपका दे दिया गया mod x, ये हमको प्रॉब्लम कर रहे थे। जो प्रॉब्लम है उसको काम तमाम कर दीजिए जल्दी से। ठीक है, चलिए तो इसका काम तमाम करते हैं। अब देखिए जब हम लोग -1 से 0 के बीच में चलेंगे, क्यों चलेंगे? क्योंकि -1 से 0 के बीच में आपका निगेटिव वैल्यू होता है, 0 से 1 या 2 जो भी चले तो आपका पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो जो -1 है, -1 से 0 के बीच में आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, मतलब इसका जो साइन है वो चेंज होगा। यहाँ पर जो आपका चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा -1 से 0 x²। अब -1 से 0 के बीच में जो x से निगेटिव वैल्यू है, तो जो मोड खुलेगा वो माइनस के साथ हटेगा मोड, जो होगा एक माइनस और x हो जाएगा dx प्लस। अब 0 से हम इसको 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं। जो मोड है वो आपका पॉजिटिव खुलेगा तो आपको हो जाएगा x² इंटू x dx हो जाएगा ऐसा। यहाँ हो गया आपका -1 से 0 x³ dx प्लस हो गया आपका 0 से 2 x³ dx हो गया। आप इसको इंटीग्रेट कीजिए, x³ का इंटीग्रेशन हो गया आपका x⁴/4 लिमिट लग गया -1 से 0 प्लस हो गया आपका x4/4 आपका लिमिट लग गया इसमें 0 से 2। यहाँ से आपका आ जाएगा -1/4 बाहर कर देते हैं, x⁴ मतलब 0 के पावर 4 0 हो जाएगा, -(-1)⁴ -1 है ना, प्लस हो गया 1/4। अब x⁴ मतलब 2 की पावर 4 कीजिएगा, -0 हो जाएगा, 0 की पावर 4 0 हो गया आपका। यहाँ से हो गया आपका -1/4 इंटू, अभी देखिए (1)⁴ ये तो पॉजिटिव 1 हो जाएगा, 1 आ जाए तो 1 + 1 नहीं -1 हो गया, -1 हो गया प्लस 1/4 इंटू 2⁴ आपका हो जाएगा 16। 4 से काट दिए इसको 4 टाइम्स, आपका बन जाएगा माइनस प्लस हो गया 1/4 प्लस हो गया आपका 4। ठीक है, यहाँ से जब एलसीएम लीजिएगा आप इसको तो 4 4 जा 16 1 17 हो गया आपका 17/4। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो
17/4 हो जाएगा, 17/4 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन आई बराबर आपका 0 से पाई मॉड cos x dx। अब देखिए ये 0 से पाई बढ़ रहा, 0 से पाई तो हो गया आपका 0, यहाँ पर हो गया आपका π/2 90 डिग्री, यहाँ पर हो गया आपका पाई 180 डिग्री। तो 0 से π/2 यहाँ से यहाँ तक आपका सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं वह सभी आपका पॉजिटिव होते हैं इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव हो जाएगा, मतलब π/2 से पाई के बीच में जाएंगे तो जो कॉस है वो आपका निगेटिव हो जाएगा, समझे। तो इसमें आपको पार्ट वाइज हो जाएगा, दो पार्ट में इसको तोड़ेंगे, 0 से π/2 जाएगा, फिर π/2 से पाई। जब π/2 से पाई जाएगा तो ये आपका जो मॉड है वो खुलेगा निगेटिव साइन लेकर के, ठीक हो जाएगा आपका। इसको हम लिख सकते हैं 0 से π/2 तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो लिखाएगा सिंपली cos x dx, मॉड हट जाएगा पहला सम। अब देखिए आपको π/2 से पाई के बीच में देखेंगे तो π/2 से पाई के बीच में cos निगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन लेकर के ओपन होगा, मोड हो जाएगा -cos x dx हो जाएगा। अब इसको हमको इंटीग्रेट कर देना अलग अलग, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, हो गया आपका 0 से π/2 माइनस बाहर हो जाएगा, sin cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका π/2 से पाई, इसको कर दिए sin π/2 1 हो जाएगा, π/2 माइनस sin 0, माइनस ऑफ बाहर कर दिए तो sin पाई माइनस हो जाएगा sin π/2, यहाँ से आपका आ जाएगा sin पाई के वैल्यू 1, sin 0 के वैल्यू 0, माइनस ऑफ sin पाई के वैल्यू जो यहाँ पे वैल्यू होता है sin का वहाँ यहाँ पर, तो sin 0 0, तो sin पाई भी 0 हो जाएगा, माइनस sin π/2 1 हो गया आपका 1, माइनस इसके लिए प्लस 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका 2 आ जाएगा, 2 इसका आंसर आपका आ गया 2। ठीक है, चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर दिक्कत हो रही होगी इसको समझने में, डाउट हो रहा होगा कहीं पे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आपका 0 से 2 मॉड x - 1 dx ऐसा है। तो देखिए ये भी आपका पार्ट वाइज फंक्शन है, मॉड x - 1 दिया गया है, तो x के स्थान पर हम लोग 0 देंगे, x के स्थान पर 0 पे देंगे तो आपका -1 बढ़ रहा है, मतलब कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अगर वो 0 और 1 देंगे तो 1 देंगे तो आपका 0, मतलब 0 से 1 के बीच में जो भी x का वैल्यू होगा उस पर जो मॉड और निगेटिव होगा, तो 0 से 1 के बीच में एक आएगा, फिर 1 से 2 में जाएगा, मतलब पार्ट वाइज फंक्शन हो जाएगा इसमें। तो हो जाएगा आपका 0 से 1 हो जाएगा, और तो जब 0 से 1 देंगे तो ये जो मॉड है वो आपका एक माइनस वैल्यू लेकर के खुलेगा, मॉड हटेगा, तो -x - 1 dx हो जाएगा, प्लस 1 से लेकर के 2x - 1 dx हो जाएगा। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिए,
माइनस बाहर हो जाए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा। तो ये आपका माइनस बाहर कर दिए, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 हो गया आपका माइनस एक्स, लिमिट लग जाएगा आपका 0 से 1 प्लस, इसमें वही होगा, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स, इसमें लिमिट लग जाएगा आपका 1 से 2। कोई लोग ऐसे करता है कि इसको काट देता है, दोनों इससे देख रहा है माइनस है इधर प्लस है, ऐसे नहीं करना। जब तक आप लिमिट नहीं लगाइएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तब तक आप इसको नहीं काट सकते, आपका गलत प्रोसेस है। फिर अब बोल देगा कि बस 0 आ गया, बस उछलने लगा, आंसर आ गया, गलत हो, नहीं सही है। जब तक आप लिमिट नहीं डालिए तब तक आंसर सही नहीं होगा। अभी आपका माइनस बाहर है, एक्स का स्थान पर पहले अपर लिमिट डालिए 1, तो जब आपका 1/2 माइनस, अब लोअर लिमिट इसमें डालेंगे तो आपको आ जाएगा 0/2, मतलब कि 0, माइनस आपका बाहर है इसके लिए। अब इसमें हम अपर लिमिट लोअर लिमिट डालें तो माइनस बाहर है, तो एक्स पहले 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस इसके लिए अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, फिर इसके लिए भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट डालेंगे, तो जो आपका 2 के स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ 1/2, ये आपका इसके लिए हो गया, माइनस इसके लिए करते हो तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका माइनस ऑफ 1/2, ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 2 या 4/2 माइनस 1/2 माइनस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपका माइनस 1/2, तो माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस हो गया आपका, कट गया 2 टाइम्स, इसको जब एलसीएम लिए तो 2 2 या 4 माइनस 1, तो हो गया आपका 3/2, ये आपका माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 3/2 माइनस 1, सारा का आप एलसीएम ले लीजिएगा, 2 हो गया, ये हो गया आपका 1 प्लस 3 माइनस 2, ये हो गया आपका 2/2, ये आपका आ गया 2/2, इसका आंसर हो गया आपका 1 आ गया, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग पढ़ा करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुश रहिए एकदम। और अभी आप लोगों का बोर्ड आने वाला है, तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत करिए, थोड़ा पढ़ा लिखा पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिए, तो मौज मस्ती थोड़ा कम कर दीजिए, एग्जाम दीजिए, उसके बाद अपना घूमे फिरे मस्त कीजिए, अपना मस्ती भी जरूरी है लाइफ में। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड फोकस ऑन स्टडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड नाइट।